अकाहा नाम जो चैनल है ना जिनका, जी थोड़ा आपने एक वीडियो मैंने देखी थी आपकी, थोड़ा कंट्राडिक्शन लग रहा है उसमें ना। जी बोला था कि आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है कोई, ये ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता जिसको कहा ना जाए। हाँ कहा, ओके। हाँ कुछ ऐसा ये वीडियो थी वो रात। जी 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 बताइए तो। हाँ जी। बस दुनिया में सर मैं पूछ, दुनिया में कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे आप कह नहीं सकते या भाषा जिसे बताने में अक्षम है? हाँ तो आप कह रहे थे ना कि अगर जो कहा नहीं जा सकता तो कह क्यों रहे हैं ये हाँ सीधी सी ज्ञान बात को। है। अगर कहा ही नहीं जा हाँ सकता तो फिर कहने का हाँ। प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा कह रहे हैं कि हम हम्म कह भी नहीं सकते और फिर भी ट्राई मार रहे हम्म। हैं। जी तो आपका क्या मतलब, आप का क्या क्या आपका मतलब विचार है, क्या थ्योरी है आपकी, कोई है ज्ञान और इसके अलावा? हाँ हाँ बता तो दिया मैंने कि दुनिया में कोई हाँ, ऐसा अनुभव नहीं है आदमी का कि जिसे हम्म, भाषा में आप बोल नहीं सकते। वो अलग बात है कि अगर आपको भाषा नहीं आती तब तो क्या बोलोगे। वो तो ठीक है बात। जी तो तो ये तो बताते हैं ना, अनुभवातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है वो, इंद्रिया हाँ तो ये तो मात्र कह रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं, सिर्फ सेम दे रहे हैं उस चीज की। हाँ तो ये इसका मतलब है कि या तो उन्हें भाषा नहीं आती है ठीक से, मतलब उन शब्दों का ज्ञान नहीं है जिससे उसे बताया जाना है। अच्छा। हाँ नहीं, वो- शब्द तो सारे परमात्मा के गुणों का तो वर्णन कर रखा है इन्होंने सारे ही। हाँ तो फिर आप गुणों का वर्णन कर रखा है तो फिर क्यों कह रहे हैं कि भैया ये बताए नहीं जा सकते? फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? दोनों में एक बात गलत है ना फिर इनकी। जी कि देखिए, तत्वों का ज्ञान तो सबने दिया है, जी ब्रह्म ज्ञान में तो सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, जी वो तो सारा तात्विक है। हम्म। जो तत्वों से परे का जो ज्ञान है, कहते हैं ना, आत्मा नाम रूप देश काल से परे है। जी कबीर की वाणी में है ना सर, आत्मा नाम रूप देश काल से परे है। हाँ तो ना अब तो इसका कोई। हाँ गलत जी। बात है ना ये। नाम रूप देश काल से परे होगी तो इन्हें कैसे पता चलेगा? देखो हम्म हम किसी गुण का ही अनुभव कर सकते हैं ना। हम्म। क्या हम कोई ऐसी चीज का अनुभव कर सकते हैं जिसमें कोई गुण ही नहीं है कोई भी प्रकार का? नहीं, गुण तो बताते हैं, मन के गुणों से डिफरेंट गुण है परमात्मा के। तो फिर काहे को ये अरे डिफरेंट हो कोई भी हाँ हो, जी। गुण तो है ना। फिर काहे ये निर्गुण निराकार ऐसी 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 बातें काहे को बोल रहे हैं? नहीं, निराकार के बारे में भी बताया उन्होंने, तो निराकार तो बेसिकली इस हर चीज का आकार होता है। निराकार तो लास्ट में वो उधर ही जाता है, निशब्द की तरफ इशारा है इनका। ये तो स्टेज बाय स्टेज समझाते हैं ना। हाँ हाँ सर तो ये गलत। निराकार तो जिसका कोई मतलब जो परमात्मा है, जो निशब्द है, निशब्द है तो मतलब पर को परमात्मा तात्विक। सर पूरी वे बात, परमात्मा निःशब्द क्यों होगा ये इसीलिए बताइए ना। परमात्मा क्यों होगा निःशब्द? उसे बोलना नहीं आता, चालना नहीं आता बेचारा, अभी अभी पैदा हुआ है क्या? वो वो क्यों निःशब्द होगा? अच्छा। मतलब ये आदमी होके बोल लेते हैं, वो परमात्मा होके बोल नहीं पाएगा? अजीब सी बात है। फिर तो ये बड़े परमात्मा हो गए ना उससे। नहीं नहीं, परमात्मा, एक बात बताओ उसको, परमात्मा जब इंद्रिया अतीत है, उसकी उसकी इंद्रिया तो है नहीं जो वो कोई शब्द बोल लेगा अपने मुंह से। नहीं क्यों नहीं होंगी उसकी इंद्रियां? मतलब इनको इंद्रियां हैं उसको है नहीं है, तो फिर तो तो ये बड़े नहीं परमात्मा हो नहीं, गए ना भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो, पता क्या चक्कर है, हाँ मेरे को बताइए। साल हो गए, 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए। हम्म। वो पर्पज है कि सत्य को जानना। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ इसी। तो मैं भी आपको वही हाँ ट्राई कर रहा हूँ। जिन चीजों को आप इनसे सुने हुए हैं, आपने कभी उनसे हाँ। विचार विमर्श नहीं किया कि अगर परमात्मा को इंद्रियां नहीं होंगी और इनको इंद्रियां हैं तो ये बड़े हैं कि वो हाँ। बड़ा है? तो जो बिना बिना इंद्रियों के सर्वाधार है, जो इंद्रियों और वाला तो कुछ सर्वाधार छोटा हो बिना गया इंद्रिय उससे। सर सर्वाधार बिना इंद्रियों के क्यों होगा? अगर सर्वाधारी बिना इंद्रियों के है तो हमारे अंदर इंद्रियां कहाँ से आएंगी? नहीं, अपने अंदर इंद्रिया, परमात्मा तो सृष्टि का अंश नहीं है ना जी सर। सर परमात्मा को तो प्रकृति और सृष्टि से परे है वो निहित तत्व है वो। तो अगर वो प्रकृति और उससे परे है तो इनको कहाँ से मिल गया वो? तो इनको कहाँ से मिल गया? तो वो तो जो जो इस उस परमात्मा के अपनी कृपा है, वो उससे उससे वास कराया उन्होंने। अब देखो, अभी अभी हवाबाजी, जब वो प्रकृति के परे है और ये प्रकृति में रहते हैं, इनकी उसकी मुलाकात कैसे हुई भाई? वो इन्हें अनुभव में कैसे आया? क्योंकि ये तो प्रकृति में है। तो प्रकृति में रहने वाला जीव जो तो प्रकृति सर से सर परे चीज है चलो उसका कैसे चलो अनुभव चलो करेगा?
चलो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ इसका इसका इलाज यही है कि जैसे हम मतलब अब मैं 5-6 साल से चल रहा हूँ इसमें, जी। इस ज्ञान में ना, हम्म। तो आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी मतलब इससे ऊपर का इसको रोग मान लेंगे हम इस ज्ञान को, आपके पास क्या विशेष है इसके अलावा? हाँ है ना, मैंने या जितने जितने धर्मशास्त्र हमने भी पढ़े हैं, जितने भी है, ध्यान भी सारा, ध्यान की क्रियाएं सारी हमने भक्ति योग राजयोग सब सीख लिए। जी जी जी। तो मेरे हाँ जी। हाँ है ना, संपूर्ण जीवन दर्शन, मैंने एक किताब लिखी है, उसको पढ़िए। अच्छा। हाँ, उसमें सही दर्शन क्या है वो सब है। वहाँ परमात्मा मतलब क्या होता है, आत्मा मतलब क्या होता है, जीव मतलब क्या होता है। और ये अरे परे का चक्कर मत लगाइए। जब जब आपने बोल दिया परे, मतलब आपने बुद्धि से परे कर दिया, तो अब क्या मतलब रहेगा? उस पर तो चर्चा ही हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चर्चा करोगे क्या जब बुद्धि के परे कर दिया। बुद्धि से परे जो है वो जो भी है, इनमें तो जो हमारे को जो मैं हाँ पिछले गुरुओं के पास। हाँ जी। मतलब ये परमात्मा को बुद्धिहीन, भावहीन, इच्छाहीन, इंद्रियाहीन, ये सब हीन हीन करके उसमें बचेगा क्या? तो बचता नहीं जब तो स्वतंत्रता है वहाँ, ये मन बुद्धि के तो वहाँ चक्कर में तो स्वतंत्रता किसकी है? हाँ जी। जब कुछ बचा ही नहीं तो किसकी स्वतंत्रता? किसको चाहिए स्वतंत्रता फिर, जब कुछ बचा ही नहीं तो? और जो कुछ बचा नहीं, नहीं वो ईश्वर कैसे हुआ? मेरा खुद का विचार है ये कि हाँ जैसे हम इंद्रियों के, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से और इस संसार के अंदर है जिंदा, है जी जी, जी। शरीर का। तो मेरा कहने का मतलब है कि तो जो जन्म मरण से परे जो सत्ता है, सर फिर वही बात है, जो जन्म मरण से परे सत्ता। फिर तो को उसी फिर वहाँ यही सवाल उठेगा, मतलब हाँ, वो ईश्वर ना जन्म ले सकता है, तो फिर है वो, इसे उसे ईश्वर बोल क्यों रहे हो? ये नहीं समझ में आया। अगर वो जन्म तो ही नहीं वो ले सकता, इतना मजबूर लाचार के दुनिया बना सकता है मगर उसमें आ नहीं सकता, बताओ। नहीं आप, दुनिया तो प्रकृति के द्वारा रचित है, परमात्मा तो तो फिर करता है। परमात्मा का क्या रोल है भाई? फिर परमात्मा परमात्मा क्यों कर रहे हो? जब ये प्रकृति ने ये दुनिया रची है, इसी में हम हैं, फिर परमात्मा का रोल क्या है इसमें? परमात्मा तो स्वतंत्र है इन चीजों से। अरे तो परमात्मा स्वतंत्र है, हम क्यों, परमात्मा सर हम क्यों उसकी बात परमात्मा कर से रहे हैं? फिर ये बताओ, परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा कोई रोल नहीं है, प्रकृति का रोल है, प्रकृति ने हमें बनाया, तो फिर हम प्रकृति की बात करें, हमें क्या लेना देना परमात्मा से? फिर उसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो आपने आपने इस ज्ञान को निश्चित है, तो आप वो आपकी किताब पढ़े दर्शन वाली। हाँ जी, दर्शन वाली किताब पढ़ो। तो दर्शन वाली तो वो हम आपको तो फ्लिपकार्ट वो आपको सर हमने, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगी, वहाँ मैं से ये ले कहना चाह लीजिए। रहा हूँ, हमने किताबें तो लाखों हजारों पढ़ ली, एक एक लिमिट और नहीं है पढ़, कोई, तो सर एक मन और की पढ़ एक्सरसाइज है, लीजिए। किताबें मन की एक्सरसाइज हो जाएगी उससे। हाँ हाँ, देखो वही मिलेगा बात। क्या उससे? मन की एक्सरसाइज ही तो होगी उससे, किताब से। हाँ तो अभी जो आप मुझसे तो मन चर्चा, से। रुक तो जाओ, हाँ अभी जी। जो आप मुझसे चर्चा कर रहे हो या हाँ, औरों से चर्चा करते हो, तो मन की एक्सरसाइज होगी, उसी से समझ आता है ना चीजें। मन की एक्सरसाइज नहीं होगी तो कैसे समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है? तो मेरे कहने का मतलब मन की एक्सरसाइज से तो दूर ले जा रहे हैं ये इनका ज्ञान। वो हाँ, मन से तो पार ले जा रहा है। तो पार नहीं ले जा रहे, ये पार नहीं, क्योंकि पार तो कुछ है नहीं ना, पार लेके नहीं जा रहे, इस चक्कर में आपको रोक दे रहे हैं मन वाली प्रक्रिया करने से, कि भाई अब ना सोचो, अब ना समझो, है ना, ये तो समझ के परे है, ये तो सोचने के परे है, अब ना सोचो, अब ना समझो, बस जो हम कह रहे हैं मानते जाओ, क्योंकि आप या तो नहीं नहीं जान सकते हो नहीं, या तो हम तो मान सकते हो, सर और क्या करोगे? हम तो, उन्होंने तो मैं उनकी भी कह देता, लेकिन उन्होंने तो किसी को कहा नहीं, तो मानो स्वतंत्र है, सब अपनी मर्जी है, माने ना माने अरे किसी चीज को, ना गुरु बनते। अरे सर, मानने कहने से मतलब नहीं ना, कोई बातें सीधे नहीं कहते हैं। जब उन्होंने बोल दिया कि समझ के परे है, तो क्या कह रहे हैं वो? यही कह रहे हैं कि समझने का प्रयास ना करो तो भाई। वो समझना, जानना, मानना, ये तो मन की क्रिया है। तो हाँ हाँ, तो मन से तो अतीत है वो। हाँ तो आपको क्या करना है? आप बताओ, आपको समझना भी नहीं है, मानना भी नहीं है, तो करना क्या है? सर वो तो जब आपका क्वेश्चन है तो आप सोचो ना उसके बारे में, या आप बड़ा बताओ कुछ नहीं इससे नहीं ज्यादा।
नहीं नहीं, मुझे तो जानना था, मैंने जान लिया। अब आपको जानना है तो जान सकते हैं, मानना है तो मान भी सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प मौजूद ही नहीं है दुनिया में। हम्म। तीसरा विकल्प आप अच्छा सोचो क्या हो सकता है? जानने और मानने के वो भाई, अलावा तीसरा कोई शब्द है दुनिया में? सर कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली हमने तो ना बहुत ही गुरुओं पे बहुत जगह धक्के खा लिए। हमने कोई लिमिट नहीं छोड़ी, मैंने अपना जीवन ही खराब कर लिया। 30 साल लगा रहा मैं, इसमें पैसा भी खराब कर दिया हमने, बहुत हाँ, करोड़ों रुपया। तो बस सीधे ठीक है जी। अगर थोड़ी सी अब रुकिए ना, रुकिए हाँ जी। रुकिए रुकिए, अगर आप थोड़ी सी डिक्शनरी देख लेते तो आपको इतना हाँ, पैसा और इतने गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। डिक्शनरी में नहीं नहीं, डिक्शनरी बस में गुरु हो जाता वो। सर रुकिए वो ना, हो जा। हाँ जी। रुकिए रुकिए, सुनिए तो जरा। हाँ। डिक्शनरी में गुरु की परिभाषा देख लेते तो गुरु की परिभाषा वो है कि जो कोई चीज को जाना हुआ है और आपको जना सकता है उसे गुरु बोलते हैं। जो बोले समझ तो के पार है, अनुभव के पार है, उसे गुरु ही नहीं बोलते। पता नहीं आप लोग उनको गुरु गुरु क्यों करके बोलते रहते हो। ऐसा ना, गुरु की थ्योरी है ना सर, जी। गुरु तो मतलब गुरुओं के पास क्या है? इनके पास, मेरे को तो किसी के पास लगा नहीं। मैं तो मैनेजमेंट हाँ, तक गया तो जाके, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि चोरी ये ठगी है सिर्फ। तो ये गुरु है नहीं ना, उनको गुरु बोल के गुरु पद का गुरु जो है, है अब मूल्य। गुरु है नहीं। गुरु है नहीं, गुरु के चेले लठ मार सिर फोड़ दे। इतने गुरु हो रहे पैदा। सतगुरु बता दो को कहाँ है सतगुरु? हाँ हाँ, तो बस वही बात है। अब चैनल अब बना लिया है, अब आपने अब आराम और आपने बोले चले जा रहे अब आपने सर, आपने गुरु का माध्यम ले लिया। हैं। आप उन चीजों को छोड़ के नहीं देते गुरु परंपरा को। परमात्मा गुरुओं के अधीन है क्या किसी? नहीं, जो आप भी उन्हीं से सहारा ले रहे हो, गुरु का सहारा ले रहे हो। गुरु तो हमने पढ़ लिया। हाँ गुरु के बिना ये नहीं, गुरु के बिना वो नहीं। गुरु के पास है तो किसी के पास कुछ नहीं। हाँ, तो इसीलिए कह वो रहा भी तो हूँ कि वो लोग किताबों में गुरु ही है नहीं ना है। सर, वो भी तो ये लोग गुरु है। नहीं, तो ये लोग गुरु नहीं हुए ना। अब आप जब मेरी किताब पढ़ेंगे तो वो मेरी रिसर्च है, वो मैंने किसी गुरु से नहीं प्राप्त किया है, स्वयं अपनी साधना और अपने उससे प्रयास से उसे प्राप्त किया है। उसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, समझ में आएगा आपको। आपके जीवन से संबंधित है पूरा। आप नहीं नहीं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, हमें इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि सारी किताबों को छोड़ के कोई अलग चीज होना आपके पास, क्योंकि सर कोई अलग का मसाला है जी। सर कोई अलग चीज होगी वो भी किताब में ही लिखी जाएगी ना। ज्ञान का तो मतलब ही है कि आप उसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, तो किताब में अच्छा। भी तो आएगा ही। जैसे विज्ञान का ज्ञान है तो किताबों में नहीं है क्या? वो किताब में भी लिखा जाता है ना। नहीं तो हर आदमी जिसने वो ज्ञान किया है वो क्या एक एक आदमी को पकड़ के बताता रहेगा क्या? अच्छा, आप अपने पर्सनली अपने तो आप किसी गुरु पे नहीं गए, आपने खुद ही मतलब स्टडी की है इस चीज हाँ, पर? मैं भी आपकी तरह बहुत सारे गुरुओं के पास गया, बहुत सारी साधनाएं की, मैंने भी समय खराब किया और ऐसे बहुत लोग खराब हाँ। कर रहे हैं जैसे आपने भी किया, मैंने भी किया, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। वहां सब यही उलझलुल बातें थी कि मन बुद्धि के परे है, ये है, वो है, अगरम सगड़म, ऐसे ऐसी फालतू की बातें बोलते रहते थे ये लोग। मैंने कहा जब मन बुद्धि और इसके परे है तो फिर मतलब क्या हुआ? फिर तो हमारी तो किसी काम का है नहीं ऐसी कोई चीज है तो हम क्या करें ऐसे परमात्मा का जिसमें इंद्रियां नहीं, सोच नहीं, ज्ञान नहीं, ये नहीं, वो नहीं। भाई हम क्या करें? हमारे किस काम का है ये बताओ? तो वो बता नहीं पाते। उनको तो बस थ्योरी यही है कि भाई आप उसके सम्मुख हो जाओ और तो क्या हो मिट जाएगा? जाओ। हो जाए, हाँ। मिटने में स्वतंत्रता है, जन्म मरण का जो फेरा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो फिर पागल था, उसने हमें बनाया क्यों फिर अगर हमें मिटना है तो? सर वो तो करे से प्रकृति ने बनाया आपको। आप प्रकृति का हिस्सा, परमात्मा का हिस्सा नहीं, वो तो अखंड है वो। तो इसका मतलब प्रकृति पागल है, फिर वो प्रकृति को रोकता क्यों नहीं है? हमें काहे बोल रहा है कि हम अपने आप को मिटा दें? प्रकृति को मिटा दे, बात ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। भाई क्या परमात्मा शक्तिहीन है? क्या वो प्रकृति को रोक नहीं सकता या अपने हिसाब से संचालित नहीं कर सकता? और अगर नहीं कर सकता तो फिर हमें क्या मतलब है? कह रहे हम उसके सम्मुख हो जाएं तो हम मिट जाएंगे। तो प्रकृति को क्यों नहीं अपने सम्मुख कर लेता वो, ताकि प्रकृति भी मिट जाए, झंझट ही खत्म हो। और अगर प्रकृति उसके सम्मुख नहीं जा रही है तो खुद चला जाए उसके सामने, तब सम्मुख हो जाएगा। अच्छा।